स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफरनामा बडीज पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं 7 वंडर्स में से एक एंड सिंबल ऑफ लव कहे जाने ताजमहल में, जिसके बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बिल क्लिंटन ने यह तक भी कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। सच में ताजमहल बहुत ही सुंदर है। यह एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को सुनहरा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर। अब हम एंटर कर चुके हैं ताजमहल के अंदर। सामने जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और काउंटर के लंबे लाइन से बच सकते हैं। हमने बेस्ट गेट से एंट्री ली है। ताजमहल में मेनली 3 गेट हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और चेकिंग कराने के बाद हमें ताजमहल के परिवेश में एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं। ये टोटल 210 कमरे हैं, जिनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। और अब आप सामने देख पा रहे हैं ताजमहल का शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर 22 गुंबद हैं, 11 एक साइड और 11 दूसरी साइड बने हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था। और ये है मेरे 2 दोस्त जो कोलकाता से आए हैं ताजमहल देखने। शाही दरवाजे से एंट्री लेने के बाद फाइनली अब दिख गया है ताजमहल। हम दोपहर में आए हैं, इसलिए हमें चमकता सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वाकई बहुत सुंदर है। और शाम को सूरज ढलते समय यह और भी सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय पत्नी मुमताज की याद में उसके मृत्यु के बाद पूर्ण कराया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ। तब इसे बनाने में 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जो इस समय के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। इसे बनाने में 20,000 मजदूर, 14,000 भारतीय व 6,000 विदेशी हैं। इसके साथ 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब आप सामने देख रहे हैं ताजमहल का म्यूजियम, जिसमें कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुगल कालीन शासकों के बहुत सारे हथियार, बहुत प्रकार की धातुएं, पत्थर में ताजमहल का नक्शा और पत्थर द्वारा बनाया गया छोटा प्रोटोटाइप भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य मकबरे पर, जिसके लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस 200 रुपये है पर पर्सन है। इस मकबरे को गंदगी और अनेक केमिकल से बचाने के लिए हमें शू कवर पहनना पड़ता है। यह शू कवर ताजमहल के बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा।
तो दोस्तों अब हम चलेंगे मकबरे के अंदर और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसी में आप देखेंगे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें। वैसे कहा जाता है कि ये कब्रें नकली हैं और असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं। वैसे एक मकबरे में एक ही कब्र होती है। शाहजहां अपने एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन वह नहीं बनवा पाया। तो शाहजहां के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बेटियों रोशनारा और जहानारा ने शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के पास बनवा दी। दोस्तों ये ताजमहल के साइड में बह रही है यमुना नदी, लेकिन ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी होने के कारण पानी की नमी से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और इसी वजह से ही ताजमहल की नींव आज भी बहुत मजबूत है। यहीं से सामने आप देख सकते हैं आगरा का लाल किला। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल तक एक सुरंग मौजूद है और शाहजहां लाल किले से ताजमहल आने जाने के लिए इसी सुरंग का प्रयोग करता था। और ये आप साइड में देख सकते हैं शाही मेहमान खाना। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस में ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आता है। और हमने भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों आपके लिए ज़रूरी जानकारी यह भी है कि अगर आप ताजमहल आने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। बाकी 6 दिन आप किसी भी दिन आ सकते हैं, 6 में से। दोस्तों धूप बहुत तेज हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, तो अब हम आराम करने जाएंगे और आराम करने के बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा ये ब्लॉग? हम उम्मीद करते हैं कि ताजमहल के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बता पाए होंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और आपका कोई भी सजेशन हो जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें। हम आपके सजेशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। सफ़रनामा बडीज़, सफ़र नई उम्मीद होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं 7 वंडर्स में से एक एंड सिंबल ऑफ लव कहे जाने वाले ताजमहल में, जिसके बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बिल क्लिंटन ने यह तक भी कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। सच में ताजमहल बहुत ही सुंदर है। यह एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को सुनहरा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर। अब हम एंटर कर चुके हैं ताजमहल के अंदर।
सामने जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और काउंटर के लंबे लाइन से बच सकते हैं। हमने बेस्ट गेट से एंट्री ली है। ताजमहल में मेनली 3 गेट हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और चेकिंग कराने के बाद हमें ताजमहल के परिवेश में एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं। ये टोटल 210 कमरे हैं, जिनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। और अब आप सामने देख पा रहे हैं ताजमहल का शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर 22 गुंबद हैं, 11 एक साइड और 11 दूसरी साइड बने हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था। और ये है मेरे 2 दोस्त जो कोलकाता से आए हैं ताजमहल देखने। शाही दरवाजे से एंट्री लेने के बाद फाइनली अब दिख गया है ताजमहल। हम दोपहर में आए हैं, इसलिए हमें चमकता सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वाकई बहुत सुंदर है। और शाम को सूरज ढलते समय यह और भी सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय पत्नी मुमताज की याद में उसके मृत्यु के बाद पूर्ण कराया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ। तब इसे बनाने में 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जो इस समय के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। इसे बनाने में 20,000 मजदूर, 14,000 भारतीय व 6,000 विदेशी हैं। इसके साथ 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब आप सामने देख रहे हैं ताजमहल का म्यूजियम, जिसमें कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुगल कालीन शासकों के बहुत सारे हथियार, बहुत प्रकार के धातुएं, पत्थर में ताजमहल का नक्शा और पत्थर द्वारा बनाया गया छोटा प्रोटोटाइप भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य मकबरे पर, जिसके लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस 200 रुपये है पर पर्सन है। इस मकबरे को गंदगी और अनेक केमिकल से बचाने के लिए हमें शू कवर पहनना पड़ता है। यह शू कवर ताजमहल के बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे मकबरे के अंदर, और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसी में आप देखेंगे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें। वैसे कहा जाता है कि ये कब्रें नकली हैं और असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं। वैसे एक मकबरे में एक ही कब्र होती है। शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन वह नहीं बनवा पाया। तो शाहजहां के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बेटियों रोशनारा और जहानारा ने शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास बनवा दी।
दोस्तों ये ताजमहल के साइड में बह रही है यमुना नदी, लेकिन ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी होने के कारण पानी की नमी से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और इसी वजह से ही ताजमहल की नींव आज भी बहुत मजबूत है। यहीं से सामने आप देख सकते हैं आगरा का लाल किला। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल तक एक सुरंग मौजूद है और शाहजहां लाल किले से ताजमहल आने जाने के लिए इसी सुरंग का प्रयोग करता था। और ये आप साइड में देख सकते हैं शाही मेहमान खाना। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस में ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आता है। और हमने भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी यह भी है कि अगर आप ताजमहल आने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। बाकी 6 दिन आप किसी भी दिन आ सकते हैं, 6 में से। दोस्तों धूप बहुत तेज हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, तो अब हम आराम करने जाएंगे और आराम करने के बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा ये ब्लॉग? हम उम्मीद करते हैं कि ताजमहल के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बता पाए होंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और आपका कोई भी सजेशन हो जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें। हम आपके सजेशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। सफ़रनामा बडीज़, सफ़र नई उम्मीद होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं 7 वंडर्स में से एक एंड सिंबल ऑफ लव कहे जाने वाले ताजमहल में, जिसके बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बिल क्लिंटन ने यह तक भी कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। सच में ताजमहल बहुत ही सुंदर है। यह एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को सुनहरा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर। अब हम एंटर कर चुके हैं ताजमहल के अंदर। सामने जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और काउंटर के लंबे लाइन से बच सकते हैं। हमने बेस्ट गेट से एंट्री ली है। ताजमहल में मेनली 3 गेट हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और चेकिंग कराने के बाद हमें ताजमहल के परिवेश में एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं। ये टोटल 210 कमरे हैं, जिनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। और अब आप सामने देख पा रहे हैं ताजमहल का शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर 22 गुंबद हैं, 11 एक साइड और 11 दूसरी साइड बने हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था।
और ये है मेरे दो दोस्त जो कोलकाता से आए हैं ताजमहल देखने। शाही दरवाजे से एंट्री लेने के बाद फाइनली अब दिख गया है ताजमहल। हम दोपहर में आए हैं इसलिए हमें ये चमकता सफ़ेद दिखाई दे रहा है, वाकई बहुत सुंदर है। और शाम को सूरज ढलते समय यह और भी सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय पत्नी मुमताज की याद में उसके मृत्यु के बाद पूर्ण कराया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ। तब इसे बनाने में 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जो इस समय के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। इसे बनाने में 20,000 मजदूर, 14,000 भारतीय व 6,000 विदेशी हैं। इसके साथ 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब आप सामने देख रहे हैं ताजमहल का म्यूजियम, जिसमें कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुगल कालीन शासकों के बहुत सारे हथियार, बहुत प्रकार के धातुएं, पत्थर में ताजमहल का नक्शा और पत्थर द्वारा बनाया गया छोटा प्रोटोटाइप भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य मकबरे पर, जिसके लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस 200 रुपये है पर पर्सन है। इस मकबरे को गंदगी और अनेक केमिकल से बचाने के लिए हमें शू कवर पहनना पड़ता है। यह शू कवर ताजमहल के बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे मकबरे के अंदर, और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसी में आप देखेंगे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें। वैसे कहा जाता है कि ये कब्रें नकली हैं और असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं। वैसे एक मकबरे में एक ही कब्र होती है। शाहजहां अपने एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन वह नहीं बनवा पाया। तो शाहजहां के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बेटियों रोशनारा और जहानारा ने शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास बनवा दी। दोस्तों, ये ताजमहल के साइड में बह रही है यमुना नदी, लेकिन ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी होने के कारण पानी की नमी से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इसी वजह से ही ताजमहल की नींव आज भी बहुत मजबूत है। यहीं से सामने आप देख सकते हैं आगरा का लाल किला। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल तक एक सुरंग मौजूद है, और शाहजहां लाल किले से ताजमहल आने जाने के लिए इसी सुरंग का प्रयोग करता था। और ये आप साइड में देख सकते हैं शाही मेहमान खाना। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस में ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आता है। और हमने भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई हैं।
तो दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी यह भी है कि अगर आप ताजमहल आने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। बाकी 6 दिन आप किसी भी दिन आ सकते हैं, 6 में से। दोस्तों धूप बहुत तेज हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, तो अब हम आराम करने जाएंगे और आराम करने के बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा ये ब्लॉग? हम उम्मीद करते हैं कि ताजमहल के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बता पाए होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और आपका कोई भी सजेशन हो जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें, हम आपके सजेशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। सफ़रनामा बडीज़, सफ़र नई उम्मीद होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं 7 वंडर्स में से एक एंड सिंबल ऑफ लव कहे जाने ताजमहल में, जिसके बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बिल क्लिंटन ने यह तक भी कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। सच में ताजमहल बहुत ही सुंदर है। यह एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को सुनहरा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर। अब हम एंटर कर चुके हैं ताजमहल के अंदर। सामने जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और काउंटर के लंबे लाइन से बच सकते हैं। हमने बेस्ट गेट से एंट्री ली है। ताजमहल में मेनली 3 गेट हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और चेकिंग कराने के बाद हमें ताजमहल के परिवेश में एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं। ये टोटल 210 कमरे हैं, जिनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। और अब आप सामने देख पा रहे हैं ताजमहल का शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर 22 गुंबद हैं, 11 एक साइड और 11 दूसरी साइड बने हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था। और ये है मेरे 2 दोस्त जो कोलकाता से आए हैं ताजमहल देखने। शाही दरवाजे से एंट्री लेने के बाद फाइनली अब दिख गया है ताजमहल। हम दोपहर में आए हैं, इसलिए हमें ये चमकता सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वाकई बहुत सुंदर है। और शाम को सूरज ढलते समय यह और भी सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय पत्नी मुमताज की याद में उसके मृत्यु के बाद पूर्ण कराया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ।
तब इसे बनाने में 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जो इस समय के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। इसे बनाने में 20,000 मजदूर, 14,000 भारतीय व 6,000 विदेशी हैं। इसके साथ 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब आप सामने देख रहे हैं ताजमहल का म्यूजियम, जिसमें कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुगल कालीन शासकों के बहुत सारे हथियार, बहुत प्रकार की धातुएं, पत्थर में ताजमहल का नक्शा और पत्थर द्वारा बनाया गया छोटा प्रोटोटाइप भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य मकबरे पर, जिसके लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस 200 रुपये है पर पर्सन है। इस मकबरे को गंदगी और अनेक केमिकल से बचाने के लिए हमें शू कवर पहनना पड़ता है। यह शू कवर ताजमहल के बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे मकबरे के अंदर, और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसी में आप देखेंगे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें। वैसे कहा जाता है कि ये कब्रें नकली हैं और असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं। वैसे एक मकबरे में एक ही कब्र होती है। शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन वह नहीं बनवा पाया। तो शाहजहां के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बेटियों रोशनारा और जहानारा ने शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास बनवा दी। दोस्तों, ये ताजमहल के साइड में बह रही है यमुना नदी, लेकिन ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी होने के कारण पानी की नमी से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इसी वजह से ही ताजमहल की नींव आज भी बहुत मजबूत है। यहीं से सामने आप देख सकते हैं आगरा का लाल किला। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल तक एक सुरंग मौजूद है, और शाहजहां लाल किले से ताजमहल आने जाने के लिए इसी सुरंग का प्रयोग करता था। और ये आप साइड में देख सकते हैं शाही मेहमान खाना। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस में ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आता है। और हमने भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी यह भी है कि अगर आप ताजमहल आने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। बाकी 6 दिन आप किसी भी दिन आ सकते हैं, 6 में से। दोस्तों, धूप बहुत तेज हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, तो अब हम आराम करने जाएंगे, और आराम करने के बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा ये ब्लॉग? हम उम्मीद करते हैं कि ताजमहल के बारे में आपको अच्छी जानकारियाँ बता पाए होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और
आपका कोई भी सजेशन हो जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें, हम आपके सजेशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। सफ़रनामा बडीज़, सफ़र नई उम्मीद होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं 7 वंडर्स में से एक एंड सिंबल ऑफ लव कहे जाने वाले ताजमहल में, जिसके बारे में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बिल क्लिंटन ने यह तक भी कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। सच में ताजमहल बहुत ही सुंदर है। यह एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम को सुनहरा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस सफ़र पर। अब हम एंटर कर चुके हैं ताजमहल के अंदर। सामने जो आप QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और काउंटर के लंबे लाइन से बच सकते हैं। हमने वेस्ट गेट से एंट्री ली है। ताजमहल में मेनली 3 गेट हैं, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और चेकिंग कराने के बाद हमें ताजमहल के परिवेश में एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ बहुत सारे कमरे देख पा रहे हैं। ये टोटल 210 कमरे हैं, जिनमें ताजमहल बनाने वाले मजदूर रहा करते थे। और अब आप सामने देख पा रहे हैं ताजमहल का शाही दरवाज़ा, जिसके ऊपर 22 गुंबद हैं, 11 एक साइड और 11 दूसरी साइड बने हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ था। और ये है मेरे 2 दोस्त जो कोलकाता से आए हैं ताजमहल देखने। शाही दरवाजे से एंट्री लेने के बाद फाइनली अब दिख गया है ताजमहल। हम दोपहर में आए हैं, इसलिए हमें चमकता सफ़ेद दिखाई दे रहा है। वाकई बहुत सुंदर है। और शाम को सूरज ढलते समय यह और भी सुनहरा और खूबसूरत हो जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेहद प्रिय पत्नी मुमताज की याद में उसके मृत्यु के बाद पूर्ण कराया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच हुआ। तब इसे बनाने में 3 करोड़ 20 लाख की लागत आई थी, जो इस समय के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है। इसे बनाने में 20,000 मजदूर, 14,000 भारतीय व 6,000 विदेशी हैं। इसके साथ 1,000 हाथियों का भी इस्तेमाल हुआ। और अब आप सामने देख रहे हैं ताजमहल का म्यूजियम, जिसमें कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसमें मुगल कालीन शासकों के बहुत सारे हथियार, बहुत प्रकार की धातुएं, पत्थर में ताजमहल का नक्शा और पत्थर द्वारा बनाया गया छोटा प्रोटोटाइप भी मौजूद है।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ताजमहल के मुख्य मकबरे पर, जिसके लिए सरकार द्वारा तय की गई फीस 200 रुपये है पर पर्सन है। इस मकबरे को गंदगी और अनेक केमिकल से बचाने के लिए हमें शू कवर पहनना पड़ता है। यह शू कवर ताजमहल के बाहर 5 या 10 रुपए का मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलेंगे मकबरे के अंदर, और इसके अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। इसी में आप देखेंगे शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें। वैसे कहा जाता है कि ये कब्रें नकली हैं और असली कब्रें ताजमहल के बेसमेंट में मौजूद हैं। वैसे एक मकबरे में एक ही कब्र होती है। शाहजहां अपने एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, लेकिन वह नहीं बनवा पाया। तो शाहजहां के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बेटियों रोशनारा और जहानारा ने शाहजहां की कब्र भी इसी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास बनवा दी। दोस्तों ये ताजमहल के साइड में बह रही है यमुना नदी, लेकिन ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी होने के कारण पानी की नमी से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इसी वजह से ही ताजमहल की नींव आज भी बहुत मजबूत है। यहीं से सामने आप देख सकते हैं आगरा का लाल किला। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल तक एक सुरंग मौजूद है, और शाहजहां लाल किले से ताजमहल आने जाने के लिए इसी सुरंग का प्रयोग करता था। और ये आप साइड में देख सकते हैं शाही मेहमान खाना। ये बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस में ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आता है। और हमने भी यहाँ अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों आपके लिए ज़रूरी जानकारी यह भी है कि अगर आप ताजमहल आने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। बाकी 6 दिन आप किसी भी दिन आ सकते हैं, 6 में से। दोस्तों धूप बहुत तेज हो चुकी है और हम थक भी चुके हैं, तो अब हम आराम करने जाएंगे, और आराम करने के बाद हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा ये ब्लॉग? हम उम्मीद करते हैं कि ताजमहल के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ बता पाए होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और आपका कोई भी सजेशन हो जिससे हम अपनी वीडियोस को और भी अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें। हम आपके सजेशन का ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सफ़रनामा बडीज़ पर। सफ़रनामा बडीज़, सफ़र नहीं उम्मीद होगा।